एक बार एक गांव में सम्राट विक्रम नाम के राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। उनके पास जो भी अपनी कोई समस्या लेकर आता वो सभी समस्या दूर करते। एक दिन राजा के दरबार में एक किसान आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, कल रात को मेरे घर में चोरी हो गई और मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने खरीदे थे वो भी चोरी हो गए। मंत्री महोदय, इन किसान के जितने भी गहने चोरी हुए हैं उससे दुगने गहने शाही खजाने से लाकर इन्हें दे दो। लेकिन महाराज, आपने तो इस मामले की पूरी तहकीकात करवाई ही नहीं। मंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि आप बिना कोई प्रश्न के हमारी आज्ञा की पालना करें। जी सम्राट, जैसा आप ठीक समझें। अगले दिन फिर एक बूढ़ा व्यक्ति राज दरबार आता है और कहता है, सम्राट की जय हो। सम्राट, कल रात को मेरे तबेले में से मेरी भैंस का बच्चा चोरी हो गया। कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी सहायता करें। ठीक है, हम तुम्हें वो बछड़ा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें एक बड़ी भैंस दे देंगे। मंत्री महोदय, इनके घर आज ही एक भैंस पहुंच जानी चाहिए। जी सम्राट, जैसा आप ठीक समझें। मंत्री सम्राट की बात मान लेता है, लेकिन मंत्री के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि आखिर रोज रोज गांव में चोरियां कैसे हो रही है। अगले दिन फिर से चोरी की शिकायत लेकर एक महिला राज दरबार में आती है। सम्राट की जय हो। सम्राट, कल रात को एक चोर मेरे घर आया और मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी करके ले गया। अब आप ही कोई सहायता करें और उस चोर को पकड़ें। लेकिन इस बार सम्राट के बोलने से पहले ही मंत्री बीच में बोलता है। सम्राट, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल गांव में चोरियां कुछ ज़्यादा होने लगी हैं? और आपने अभी तक चोर को पकड़ने का आदेश नहीं दिया और आप बस दरबार में आए लोगों की मांगे पूरी कर रहे हो। मंत्री की ये बात सुनकर सम्राट सोच विचार में पड़ जाता है। फिर कुछ समय शांत रहने के बाद सम्राट कहता है, मंत्री, हमारा काम है गांव वासियों की मदद करना, जो हम भली भांति कर रहे हैं, और शायद इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखें। लेकिन महाराज, आप हर किसी की मांग पूरी कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप चोर को पकड़वाने का आदेश दें। तुम्हें कुछ नहीं पता, चोर चोरी करने के बाद एक स्थान पर नहीं रुकता है, तो उसे पकड़ना लगभग असंभव है। इसलिए तुम ऐसा करो कि इन महिला के चोरी हुए गहनों की जगह इन्हें नए गहने दे दो। मंत्री को दाल में कुछ काला लगा, तो उसी रात मंत्री और एक सिपाही सम्राट की अनुमति के बिना गांव में पहरा देते हैं, ताकि वो चोर को पकड़ सके। काफ़ी समय तक गांव में पहरा देने के बाद वे लोग चोर को पकड़ लेते हैं। चोर और कोई नहीं बल्कि सम्राट होते हैं। ये देखकर सिपाही और मंत्री दंग रह जाते हैं। सम्राट, तो आप हैं इस गांव के चोर, लेकिन आप ये क्यों और किस लिए कर रहे हो? आपके पास तो सब कुछ है। बोलिए सम्राट, बोलिए। मुझे बचपन से ही चोरी करने का बहुत शौक होता है। मैं इससे लोगों का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और इसीलिए मैं राज दरबार में आई हर चोरी की मांग को पूरा कर देता हूं। अब शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। लेकिन सम्राट, आखिर कब तक हम इस बात को छुपाएंगे? एक ना एक दिन ये बात तो सबके सामने आनी ही है। उससे अच्छा है कि हम अभी जाके सबको बता देते हैं। हाँ, इसीलिए ये बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए, और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अगर ये बात लोगों के सामने आई तो हमारी सम्राट की छवि को बहुत हानि पहुंच सकती है।
ये बात किसी को नहीं पता चलेगी अगर तुम दोनों लोग चुप रहोगे, और अगर तुम में से किसी ने भी ये बात लोगों तक फैलाई तो मैं तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। फिर उसके अगले दिन राज दरबार में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। सबसे पहले चोरी की शिकायत करने वाला किसान उस महिला के पास अपनी बेटी की शादी के गहने होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन वो महिला कहती है ये गहने मुझे खुद सम्राट ने दिए हैं। सम्राट, अब हमें प्रजा को सच बता देना चाहिए। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, और आप जितना इस बात को दबाओगे उतना ही इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। बता दो। सुनो प्रजावासियों, गांव का चोर और कोई नहीं बल्कि सम्राट है। आप सबको इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई शौक या लत जरूर होती है। ठीक उसी प्रकार सम्राट को भी बचपन से चोरी का ये अजीब शौक है। तो कृपया करके आप अपने सम्राट की इस आदत का बुरा न माने, और हमसे जो भी गलती हुई है उसकी हम और सम्राट आपसे माफ़ी मांगते हैं। आपकी अगर कोई भी वस्तु चोरी होती है तो आप अगले दिन राज दरबार में आके उसे ले जा सकते हैं। मुझे लगता है आप सब लोग एक समझदार और सुलझी हुई प्रजा है, तो आप अपने राजा की इस बुरी आदत के लिए नाराज नहीं होंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मंत्री ने सम्राट का राज पूरी प्रजा को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, और फिर प्रजा ने इस बात से कोई आपत्ति नहीं उठाई।